शायर इसी बिहार से जिनका ताल्लुक है वो कहते हैं कि बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए लोगों। तो जिसको बात कहने का हुनर और मलका अल्लाह ताला ने दिया है, उस मुकर्रिर को मैं आवाज देना चाहता हूं और मैं उससे पहले तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज के इस इजलास की सदारत फरमा रहे हजरत मौलाना नूरुल्लाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया जो तशरीफ लाए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मैं हजरत मौलाना अब्दुल मतीन साहब रहमानी बानी व मुहतमीम जामिया उलूम इस्लामिया गढ़िया, उनसे गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात। आप लोग भी दुरूद शरीफ पढ़िए। व तक़दी लना बिहा मिन जमील हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात फिल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बअदमा अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। सदक़ल्लाह। क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हो न ये जाम तो फिर खुम भी न हो तुम भी न हो, बज़्म तौहीद का दुनिया में न हो तुम भी न हो। खीमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बज़्म हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। बहर में मौज की आगोश में तूफान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अखलाक ये नजारा अबद तक देखे, रफ़ाते शान रफ़ा नाला का जिक्र देखे। हाज़रीन किराम, हिंदुस्तान की सरजमीन और दुनिया का कोई खित्ता चश्मे अक़वाम से मख्फी है हकीकत तेरी, है अभी महफिले हस्ती को जरूरत तेरी, जिंदा रखती है जमाने को हरारत तेरी, कौकबे किस्मते इम्कान है खिलाफत तेरी। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी। खुशकी और तरी हर जगह इस्लाम के दाईन पहुंचते हैं, पहुंचते रहेंगे इंशाअल्लाह। और इस्लाम के मिटाने की साजिशें भी होती रहेंगी, आसमानों में इस्लाम के मिटाने की साजिशें भी होती रहेंगी, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितने ही दबाओगे उतने ही ये उभरेगा। हाज़रीन, मैंने सोचा था सबसे पहले इस साहेबगंज की सरजमीन पर रहने वाले नौजवान हो या बूढ़े, उनके दिल में एक जज्बा, एक कसक, एक चीज, एक तभक ये जागी उनके दिल में, जज्बा उनके दिल में मौजूदन हुआ। इस्लाह मुआशरा का एक इजलास बुलाया जाए। ये कुमकुमे, ये रोशनी, ये शामियाने, ये स्टेज आप समझते हैं कि एक आध रोज में हो गया? बड़ी कोशिश की उन्होंने, और कोशिश किस बात की उनके दिल के जज्बे ने ये ठान ली कि हमको इस्लाह मुआशरा की गुफ्तगू के लिए, जलसे के लिए ये जलसा सजाना है, और इस जलसे को सजाकर इस इलाके के उम्मत मुस्लिमा को एक अजीम पैगाम दावत मुआशरे की इस्लाह की देनी। मैं उनके दिलों को मुबारकबाद दे रहा हूं। दो मौलाना, दो और मुख्तलिफ आदमी वो साथ आए मेरे पास, जलसा कराना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, इफ़हाम और तफहीम से ही बात आगे बढ़ती है। उलमा तशरीफ लाएंगे, आपके जलसे में अगर इस्लाही पहलू पर एक मुतनफ्फिस ने अमल कर लिया तो आपका जलसा कामयाब। ये जलसा क्यों किया आपने? दिल में एक जज्बा उठा कि अल्लाह और उनके महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक हम अपने मुआशरे को ढालें। मुआशरा क्या है भाई?
साहिबगंज, इसका पुराना नाम ठुट्ठी। हम तो आप ही के यहाँ पैदा हुए, 5 किलो 3 किलोमीटर दूरी में पैदा हुए। हमारे रिश्तेदार उस साहिबगंज में भी, इस साहिबगंज में भी, खेशो अकरबा। तो हम आपको जानते हैं, आप हमको जानते हैं, लेकिन जो जलसा आपने कराया है मुआशरे का, ईमानदारी की बात है कि वो बात आपके सामने रखें, जो बात आपने सोची है और उसको अपने लिए लाए अमल के तौर पर अपनाया है। मुआशरा था मदीनतुर रसूल का। कैसा मुआशरा था? मुआशरा था मदीनतुर रसूल का। कैसा मुआशरा था? न वहां पुलिस की हाजत थी, न चौकीदार की, और न वहां कोई पुलिस स्टेशन था, न कोई शुरता। जुर्म और गुनाह नापैद हो गया था उस मुआशरे से। आप तसव्वुर में लाइए मदीनतुर रसूल का मुआशरा कैसा था। जहां रसूल के चाहने वाले हैं वहां का मुआशरा मदीनतुर रसूल के मुआशरे से मुमासिल, मुताबिक और वैसा नहीं हो तो इसका मतलब है कि अपने आका से, अपने रसूल से, अपने नबी से हमको मोहब्बत नहीं है। हमारा मुआशरा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआशरे से अलग मुआशरा। दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी का काम आपने किया है, लेकिन सामीन आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपने मुआशरे को उस सांचे में ढालें जो मुआशरा था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जिना का जुर्म उनसे सरजद हो जाता है। कोई पुलिस नहीं, किसी ने देखा नहीं, रात के अंधेरे में गुनाह सरजद हो गया। सुबह के उजाले में रात के अंधेरे का मुजरिम दौड़ता हुआ बेताबाना दरबार रिसालत में आकर ये कहता है, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, मुझे पाक फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इकरार जुर्म करता है, इकरारी मुजरिम बन रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकया सामने रखकर अल्लाह के रसूल ने चेहरे अनवर फेर लिया दूसरी तरफ जाके कहता है, या रसूल अल्लाह, ताहिरनी, मुझसे जिना का गुनाह सरजद हो गया। हमारा मुआशरा जिना बिन नजर का आदी है, नजर के जिना का आदी हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआशरा, नौजवानों गौर से सुनो, वहां मदीनतुर रसूल का मुआशरा, खुद दामाद रसूल ने सवाल फरमाया। एक सहाबी रसूल के जरिए अल्लाह के रसूल की खिदमत में सवाल किया, या रसूल अल्लाह, नजरें गैर महरम औरतों पे पड़ती हैं, इसका क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तत्बिउन नज़रतन नज़रता, एक अचानक नजर पड़ने के बाद दूसरी नजर उसके पीछे न भेजो। दोस्तों, नौजवानों, अगर हम में ये गलती है तो आइए इस इज्तिमा में, इस इस्लाह मुआशरा के इजलास में आज तौबा करते हैं कि आज के बाद नजर की जिना नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बुढ़वा सब तो ऐसे रिटायर है, जवान सब हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह जिना की, नजर के जिना का गुनाह नहीं करेंगे। अब रही बात, हजरत पानी, मैं बीमार हूं इसीलिए फौरन पानी मांगता हूं। अब रही बात, अब बात ये रही कि जिना का जुर्म क्या हमारे मुआशरे से नापैद है? अल्हम्दुलिल्लाह, जिना का जुर्म हमारे मुआशरे से नापैद है। दोस्तों, हम बड़े फखरिया तौर पर ऐसे कबायर कबीरा गुनाह का जिक्र करते हैं, और जब कोई मामला आता है तो हम कहते हैं हमारा सांड खुला रहेगा, तुम अपनी भैंस को बांध लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सांड मुसलमान नहीं है क्या? मैं कुछ बातें इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपके इलाका का हूं, और मैं इसलिए बदनाम हूं कि मैं सच और हक बात खोलकर आपके सामने रख देता हूं तो आपको बात तुर्श लगती है। लेकिन सोचिए जरा सा, जितना मुजरिम, जितना जुर्म संगीन मर्द का है, उतने ही जुर्म संगीन औरत का भी है। आइए, हमारे मुआशरे में दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? आज हम कहते हैं दुआ दुआ दुआ। जिस वक्त सद्दाम हुसैन को फांसी दी जा रही थी तो मैं दिल्ली में था, अपने मुखलिसीन के बीच तकरीर कर रहा था, खानकाह रहमानी मुंगेर की नुमाइंदगी कर रहा था। तो मुझसे सवाल किया कुरैश बिरादरी के बच्चों ने, नौजवानों ने, हुफ्फाज ने, कि मौलाना
दुआएं कहां जा रही हैं? दुआ ले दुआ की दे दुआ। अगर आप भी सुबह में ऐलान करते ले दुआ दे दुआ, आगे दुआ पीछे दुआ, दाएं दुआ बाएं दुआ, ऊपर दुआ नीचे दुआ, अगर ये कह देते तो 9 बजे में देखते साहेबगंज का 1 इंच साहबगंज की जमीन खाली नहीं रहती। लेकिन आपने कहा दुआ ऐसे मख्फी वक्त में हो कि दाई आ ही नहीं सके, दुआ के नाम पर लोग जमा ही नहीं हो, रात के 12-1 बजे खत्म हो जाए जलसा, लोग सो रहे होंगे 12 दुआ। मुझसे सवाल किया गया मौलाना दुआएं कहां जा रही हैं? पूरी मिल्लत इस्लामिया दुआ कर रही है अल्लाह सद्दाम हुसैन को बचा ले। तो मैंने एक तकरीर दिल्ली के छत्ता लाल मियां में किया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की दुआ खलीज बंगाल में, अरबिस्तान के मुसलमानों की दुआ बहरे अरब में, तुम्हारी दुआ तो जा रही है, दुआ तुम्हारी कबूल नहीं होती, दुआ की कबूलियत की शर्तें हैं। आइए मैं बताऊं आपको, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायत है, जामे बुखारी में है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं हम 3 लोग सफर पर निकले बनी इस्राइल में, तीनों सफर करते करते रात हो गई, एक गार में जाकर पनाह लिया रात बिताने के लिए। गार जानते हैं ना, पहाड़ के बीच में जो खो होता है उसको गार कहते हैं। वहां जाके पनाह लिया। रात को पत्थर और चट्टान के खिसकने की वजह से पहाड़ी इलाके में गार का मुंह बंद हो गया, ऑक्सीजन बंद, तीनों मरने लगे। अब तीनों की जान जाने की बारी आई। गौर से सुनिएगा, एक शख्स खड़ा हुआ, अल्लाह की तरफ हाथ उठाई। आप जानते हैं अल्लाह हय्युल कय्यूम है, वो जिंदा दरख्शिंदा ताबिंदा और हर आन हर लम्हा जिंदा है। इसीलिए कुरान में दावा किया अल्लाह ताला ने, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे जिस लम्हा याद करोगे। कंप्यूटर के की को नहीं दबाया, लेकिन अल्लाह हाज़िर व नाज़िर है, वो तुम्हारी बात सुन रहा है। एक बंदा खड़ा होता है, वो ये कहता है अल्लाह, मेरे बूढ़े वालिदैन थे, जवान लोगों गौर से सुनना, मैं बकरियां चराता था, जब चरा के आता था तो दूध निकालता था, अपने बूढ़े वालिदैन को पहले पिलाता था गर्म करके दूध, फिर अपने बच्चों को पिलाता था। एक दिन ऐसा हुआ, बकरियों के चरा कर वापसी में देरी हो गई, रात के 1:30 तकरीबन, हदीस शरीफ में ये अल्फाज नहीं है, खासा हिस्सा रात का गुजर गया, मेरे वालिदैन बूढ़े सो गए। आजकल बुढ़वा के साथ क्या मामला है मालूम है? अब बुढ़िया के साथ क्या मामला, मैं ब्रेकिंग न्यूज की तरह इसको समझा देता हूं। अगर बूढ़े ने बेटे के सामने कोई जुमला कह दिया तो बेटा जो है वो रबाड़ता है, वो बिल्कुल आंखें निकाल कर ये कहता अब तो आप रिटायर हो गए, दिमाग खराब हो गया आपका, लेकिन हर मौजू में इंटरफेयर करते, आप अपनी राय देते। अब बुढ़वा के दिल में एक जज्बा मौजूद है, बुढ़वा ने अपने 70 साला जिंदगी में आर छाटने का नुमाया काम अंजाम दिया, शानदार तरीके पर। आर छाटने का क्या अंजाम दिया? हमारे गांव में एक रिश्ते में हमारे नाना थे, जब वो आर छाटने में माशाअल्लाह मयारी थे, तो हम कहें कि नाना जान वालिद साहब फरमाएं, आर छाट लिया आपने, 4 डेग मेरे जमीन में आपने अपनी जमीन घुसा दी। तो वो बहुत संजीदा होकर आहिस्ता से कहते थे, बाबू झपटी मारियो है। तो आपके गांव में कोई झपटी मारने वाला हो जो अपने बेटे के लिए झपटी मार मार के 4 डेग जमीन किसी और की ले लिया हो बुजुर्गों, तो बाप का ये जज्बा होता है कि मेरा बेटा लखपति कैसे बन जाए, लेकिन बेटा का ये जज्बा होता है कि बाप को कैसे धुतकार दे और चुप कर दे, उल्लू की तरह बैठा रहे बाप। मेरा बाप टक टक दीदम दम न कशीदम, कुछ बोले नहीं, अनाप शनाप जो काम मैं करूं मेरा बाप उस पर लब्बैक कहे, समय ना वाताना, बेटा तुम ठीक ही कर रहे हो। बेटे का ये आलम है। बहरहाल मैं अपनी तकरीर को रोक के कहीं और चला गया। वो जवान बकरियां चरा के दूध गर्म करके निकाल के अपने वालिदैन को पिलाता था। वो कह रहा है, अल्लाह को सामने रखकर कह रहा है, आप भी अल्लाह को सामने रखकर अपने वालिद को गाली दीजिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, ऐ अल्लाह, रात के आखिरी हिस्से में मेरे बूढ़े वालिदैन जगे, मैंने गर्म दूध करके रखा था, सबसे पहले उनको दूध पिलाया, और जब उनको दूध पिला लिया तब मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया। आज तो आपकी मोहतरमा जो फुलवा रानी आपके घर में है,
अगर आपने बच्चों की जरूरत पूरी करने में देर की तो आपको मालूम है वो क्या करेगी, भूखी शेरनी की तरह मुंह नोच डालेगी आपकी। कैसे बेरहम है आप, कैसे इंसान है आप। मासूम बच्चा बिलखता बिलखता सो गया, आपने खाना नहीं दिया। बुजुर्गों, आज की फुलवारानी का ये आलम है और आज के नौजवानों का ये आलम है। मंजिल बना लिया है तेरी जलवागाह को, उठते नहीं है पैर तुझे देखने के बाद। कल मामला क्या था, कल मामला ये था कि वालिदैन का एहतराम था, बाप का एहतराम था। बाप की निगाहों से छुपकर नौजवान अपने हुजरे अक़दस में कमरे में जाता था। आज बाप को कह रहा अच्छा मैं जा रहा हूं अहलिया के पास, शब्बाशी के लिए मुबारक हो, आप बुढ़ापे की वजह से जागते रहिए, दिमाग खराब कर लीजिए। बुजुर्गों, उस शख्स ने नौजवानों अल्लाह को सामने रखकर कहा, ए हाजिर नाजिर हय्युल क़य्यूम खुदा, तू देख रहा था कि मैंने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, तेरी रज़ा इसमें मुज़मर थी। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। प्यारी प्यारी बात करने का हुक्म कुरान किया है। बच्चा और बूढ़ा में कोई फर्क नहीं रहता। बुढ़ापे में बूढ़ा भसियाने लगता है। मैं आपकी जुबान में तक़रीर करूं तो ये बताऊं कि उस शख्स ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह तू देख रहा था मैंने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, पहले अपने बूढ़े वालिदैन को दूध पिलाया। ऐ अल्लाह ये अमल अगर मैंने तेरी रज़ा के लिए किया है तो अल्लाह आज मेरी जान बचा ले। दोस्तों, एक बालिश चट्टान खिसक गई। इस्लाह मुआशरा का जलसा है। आज कोई लफ्ज़ाजी नहीं होगी, आज अरछट्टी का आर के छांटने का तस्करा होगा, आज फुलवा रानी के मनाने का तस्करा होगा और आज आपको हम बताएंगे कि हमारे मुआशरे में खराबियों ने कैसे जन्म ले लिया है और आज हमको अपने रसूल से कितनी मोहब्बत है कि आज हम इश्क़ रसूल में डूबे हैं। दावा तो हम करते हैं कि हमारा रहनुमा, हमारा रहबर, हमारा हाकिम, हमारा आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। चूंकि कुरान ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने कुरान में लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। हम नमूना कहां से तलाशते हैं? हम नमूना तलाशते हैं छतरी कट बाल किसने कटवाया है। अब हर मुसलमान बच्चा छतरी कट बाल कटवा रहा है। हनी कट बाल वो चल रहा है। किसने फ्रेंच कट दाढ़ी रखी है तो दाढ़ी को मारा, भुकचा इधर दाढ़ी उधर, चिबिल्ला जैसी एक शक्ल बना ली। मैंने फारबिसगंज के आलम तोला की जामे मस्जिद में कहा, देखो लोगों, उलमाए इस्लाम के यहाँ जमाते इस्लामी की दाढ़ी नहीं चलेगी। जमाते इस्लामी की दाढ़ी क्या है? जमाते इस्लामी की दाढ़ी है भुकची हुई खुटखुट्टी। अगर खुटखुट्टी थोड़ी सी है तो उनके यहाँ दाढ़ी है। दो जमाते इस्लामी का मेंबर जुमा पढ़ रहा था, दोनों ने जुमा के बाद मुझको रिमांड पर ले लिया। तो जब मैं किनारे बैठा उनसे गुफ्तगू शुरू हुई तो मैंने कहा, आपके सुप्रीम बॉस जिन्होंने इस जमात की बुनियाद रखी है उनको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत सही तरीके पर मालूम नहीं है। उन्होंने उलमाए किराम के सामने, मुहद्दिसीन इज़ाम के सामने ज़ानुए तलम्मुस तह करके उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और इरशादात को नहीं सुने हैं, नहीं पढ़े हैं, इसलिए उन्होंने खुटखुट्टी दाढ़ी को दाढ़ी कह दिया है और इसको दाढ़ी का हुक्म दे दिया है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रीशे मुबारक दाढ़ी के एक मुश्ते शरीर, दाएं भी बाएं से भी नीचे भी एक मुश्त दाढ़ी को मुश्ते शरीर कहेंगे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है। तो मैंने ये कहा कि भुकची हुई दाढ़ी, फ्रेंच कट दाढ़ी सब लोग रखते हैं, हम भी तो मौलाना दाढ़ी रखिए, उछल उछल के देखला रहे हैं। तुम्हें नबी की दाढ़ी से कोई रिश्ता नहीं। चलो, ये जो छतरी कट बाल है वो छतरी कट बाल रख रहा है आजकल। और आजकल मूड फ्रेश करने के लिए पुड़िया और दूसरी चीजें तो हैं ही। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में शराब को हराम करार दिया और मदीनतुर रसूल में
शराब की नदियां बह गई। और शराब का मौका ये नहीं है दुनिया मुसलमानों के लिए, शराब तो मिलेगी आपको। कुरान में शराब का नक्शा खींचा गया है, जो शराब आपको मिलेगी खितामुहु मिस्कुन व फी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। आज अगर आपने दुनिया में शराब को हाथ लगाया तो आपको जामे कौसर पर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको जामे कौसर नहीं मिलेगा। अब देखिए शराब की लत मुसलमानों में आम हो गई। मुस्लिम मुआशरे में दुनिया की हर बुराई मौजूद है, दुनिया की हर खराबी मौजूद है। जिस मुआशरे को टैली करना चाहिए, जिस मुआशरे को मिला के देखना चाहिए कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के मदीनतुर रसूल के मुआशरे के जैसा मुआशरा है या ये मुआशरा और कोई है। मैं एक तकरीर करता हूं, आपको भी सुना देता हूं, मजा आ जाएगा। मैं कहता हूं ऐ अल्लाह डबल करूना दे दे, अल्लाह ट्रिपल करूना दे दे। दिल्ली में भी करके आया हूं, अभी 23, 24, 22 अभी दुआ करके आया हूं। लोगों ने कहा, एक शख्स ने हाथ नीचे गिरा ली, मौलवी साहब ने करूना की दुआ कर दी। मैंने कहा हाँ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर बसने वाला मुसलमान कुरान अजीज की इस आयत में गौर करे, फिक्र करे। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अशीरतुकुम व अज़वाजुकुम व अम्वालुन इख्तलफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही। इंतजार करो अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आ जाए। तो हिंदुस्तान में जब फुल मेजोरिटी वाला पार्लियामेंट तश्कील दे दिया गया तो उन्होंने अपने जोम में, अपने गुमान में ये समझा कि अब हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों को 2 चक्की के बीच देकर पीस दिया जाए, कानूनी तौर पर डिटेंशन सेंटर बनाकर उसमें भेज दिया जाए, ठूस दिया जाए, तड़पते रहे, परेशान होते रहे। लेकिन वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक चाल हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में चला जाता है और एक रफ्तार है अल्लाह की कुदरत का। अल्लाह की कुदरत का रफ्तार तो देखो। ग़ुनूदगी के आलम में होम मिनिस्टर कहता है करुणा की वजह से रुक गया है, अभी लागू करेंगे। और ग़ुनूदगी के आलम में मुल्क के इस फुल मेजॉरिटी वाली पार्टी का सबसे बड़ा सरबराह पार्टी सदर नड्डा जी कहते हैं बंगाल में जाके, अरे हिंदुओं डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में मुसलमानों की जमीन जायदाद सब चली जाएगी। लेकिन न नड्डा को, न होम मिनिस्टर को, न प्राइम मिनिस्टर को अल्लाह की मार की तरफ दिमाग जाता है। अभी मार लगी हल्का सा होश में लाने के लिए, जगाने के लिए मुसलमानों। एक राउंड चला करूना, लोगों ने कहा 1 साल के लिए CAA NRC NPR पोस्टपोन। अब दूसरा राउंड चल रहा है। आज मुझे फोन आया दिल्ली से, दिल्ली नहीं आइएगा, हम आपकी मेजबानी करेंगे जरूर, रमजान में देखिएगा क्या हाल है, कुछ ठहर के आइएगा, करुणा बहुत तेजी से फैल रहा है। तो मैं वही दुआ करके आया था, अल्लाह डबल करुणा से काम चल जाए तो सुभान अल्लाह, तेरी जात काबिले तारीफ, और नहीं तो मौला ट्रिपल करुणा चला देना मौला करीम, ताकि इस उम्मत मरहुमा की मदद हो सके। दोस्तों मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अशीरतुकुम व अज़वाजुकुम, नबी आप कह दीजिए अगर तुम्हारे आबा बाप दादा, अबना बेटा पोता, व इख्वान भाई, व अशीरतुकुम तुम्हारे खानदान, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, व मसाकिन व अम्वालुकुम और वो माल जो तुमने जमा कर करके रखा है। स्विस बैंक कहाँ रखा है? हिंदुस्तान का बैंक इस लायक नहीं है कि उसमें 20 लाख से अकाउंट शुरू कराया जाए, लेकिन स्विस बैंक, स्विट्जरलैंड का बैंक 20 लाख से अकाउंट का आगाज होता है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों तरफ तुमुहा, वो माल जो तुमने जमा किया है, वो तिजारत उन तखशौन कसादा, वो तिजारत जिसके खत्म होने का तुम्हें डर है, वो मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम, और वो घर जिसमें अब तो हमारे गढ़िया में ग्रेनाइट
और संगमरमर ऐसे लगा दिए गए हैं कि शर्म आती है अपने घर को देखते हुए। मुझे तो मुफ्ती अंसार साहब ने कहा, मैं आपके घर के करीब की मस्जिद में गया तो मैंने देखा आपका घर बिना प्लास्टर का है। मैंने कहा भाई हरामकारी तो अभी अल्लाह का फजल है शुरू नहीं किया है, और एक मौलवी का घर बिना प्लास्टर का घर किसने बनाया है वो भी सुन लीजिए। एक अल्लाह का बंदा है, कश्मीर की सरजमीन पर है, मैं कश्मीर गया था, मैंने तकरीर की, उसकी दोस्ती हो गई, अल्लाह ने उसको तौफीक दी, और 24-25 साल के बाद उन्होंने पूछा कि मौलाना घर कैसा है। मैंने कहा मोबाइल का जमाना है, ये देख लीजिए मेरा घर कैसा। उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, आपका घर ऐसा है, घर बनाना शुरू कीजिए। घर उसने बनाया है, घर मैंने नहीं बनाया। मेरे पास इतनी आमदनी नहीं थी कि मैं घर बना सकता था, लेकिन बुजुर्गाने मोहतरम घर तो नहीं बना सका मैं, घर तो उन्होंने बनाया। आप गौर से सुनिए कि वो मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम, कभी आप अपनी दीवार को देख रहे हैं, ग्रेनाइट लगाया, उसमें मार्बल लगाया है, इतना खूबसूरत मार्बल लगाया है कि पूरी तस्वीर उसमें नजर आ रही है, फर्शी हुई तस्वीर, ऐसा घर बनाया। अल्लाह ताला यही फरमा रहा है, वो मसाकिन तर्ज़ौनहा, और वो घर जो तुम्हें बहुत पसंद है, अहब्बा इलैकुम, अगर तुम्हें बहुत पसंद है, अहब्बा इसिम तफदील का सेगा है, अगर इन सारी चीजों से ज्यादा बढ़कर तुम्हें पसंद है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, तो इंतजार करो अल्लाह की तरफ से किसी अजाब का। अजाब तो आ चुका हिंदुस्तान में, CA NRC NPR मामूली अजाब है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ इस उम्मत मरहुमा मुस्लिमा के लिए, वो दुआ ढाल बनकर उस अजाब को रोके हुई है। मुसलमानों, अपनी अपनी बस्तियों में चूर हैं आप, अपनी अपनी बस्तियों में मखमूर हैं आप, आपको याद नहीं है कि मेरे नबी का दिल दुख रहा होगा जब हमारी मुस्लिम बस्तियों में कोई शराबी शराब पी रहा होगा। इसीलिए तो आकाए नामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन मुगीरह इब्न शुअबा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही व इन लम यस्तति फबिलिसानिही व इन लम यस्तति फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़फुल ईमान। रवाहु तिर्मिज़ी, जामे तिर्मिज़ी में ये रिवायत है, हज़रत मुगीरह इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला जलील क़द्र सहाबी हैं, रिवायत करते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में जो शख्स बुराई को देखे फलयुग़य्यिरहु बियदिही, उसको अपने हाथ से पकड़ के रोके, वइन लम यस्तति फबिलिसानिही, इसकी इस्तिताअत नहीं हो तो जुबान से कंडम करे, और अगर हाथ और जुबान की भी ताकत न रही हो आप में, फबिक़ल्बिही, तो अपने दिल से इसको बुरा जानो, बुरा मानो, वज़ालिका अज़फुल ईमान, और ये ईमान का बहुत ही निचला दर्जा। तो क्या मुसलमानों, आज हम लोग अपने ईमान के निचले दर्जे से भी अपने मुआशरे में किसी शराबी को, हरामी को हराम काम करते हुए देखते हैं? निचला दर्जे का ईमान हमारा बचा हुआ है क्या? तो काम दोज़ख के किए और जन्नत के हैं उम्मीदवार, कसर जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। आज हमारा मुआशरा तार तार हो गया, शराबी हमारे मुआशरे में, जानी हमारे मुआशरे में, चोर हमारे मुआशरे में, हर तरह के कबायर गुनाह से मुलव्विस इंसान हमारे मुआशरे में है, और हम ये कह रहे हैं कि बस एक आह लगाएंगे अल्लाह हमारी दुआ कबूल करे। उस शख्स ने कहा कि मेरे वालिदैन बूढ़े थे, मैं बकरियों को चराकर देर से आया, दूध निकाली, गर्म किया, रात के आखिरी हिस्से में जब मेरे वालिदैन जगे मैंने उनको दूध पिलाया, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। ऐ अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, मेरी जान खतरे में है। एक बालिश चट्टान खिसक गई, दूसरा शख्स खड़ा हुआ उसी गार में, चूंकि चट्टान गिरी हुई थी, जान जाने का बिल्कुल हर एतबार से खतरा था कि जान चली जाएगी। दूसरे आदमी ने दुआ शुरू किया, अल्लाह मेरी चचेरी बहन थी, है अल्लाह मुझे बहुत पसंद थी, है अल्लाह मैंने बुराई की नीयत से, कहत साली का जमाना चल रहा था, मैंने 80 दीनार उसको दिए, ऐ अल्लाह तन्हाई में वो आ भी गई। गौर से सुनो मुसलमानों, और जब बुराई का वक्त आया
तो मेरी उस चचेरी बहन ने कहा कि ए भाई, अल्लाह से डर, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर। बस क्या था, ए बारे इलाहा, ए कायनात के मालिक, ए जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदा, तू हय्युल कय्यूम है, तू देख रहा था मेरे जिस्म में बिजली की करंट लग गई और मैं फौरन उस गुनाह के करने से रुक गया। भाई, ब्रेक फेल होने का खतरा हो और तब ब्रेक लगे, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो ब्रेक फेल होने का खतरा था, ब्रेक लग गया। अल्लाह के नाम से, अल्लाह अगर जिस ब्रेक जो लगाया मैंने अपने नफ्स पर, अल्लाह तेरे खौफ से लगाया, तेरे नाम की बरकत से लगाया, तो अल्लाह आज मेरी जान बचा ले। ऐसे ही मुंह लेके उठे, अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर फरमा। गेहूं 25 मन का 25 कुंटल का बीघा आ जाए, आप लोगों का बीघा बड़ा, अल्लाह उसमें ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, बेटा ऐसा हो जाए, बहू ऐसी हो जाए, सब आप दुआ करते रहिए। और उसके बाद क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकली चोहिया, कोई दुआ असरदार नहीं। असरदार कब होगी, ब्रेक फेल है और डिस्क ब्रेक लग रहा है, दुआ फौरन कबूल हुई। हय्युल कय्यूम खुदा फौरन एक बालिश चट्टान और खिसका दिया। कोई किरान थी, कोई जीसीबी, या वो एक जुमला, वो एक लफ्ज, जिस लफ्ज की तासीर ऐसी थी कि 2 बालिश चट्टान खिसक गई। अब तीसरा आदमी खड़ा हुआ, गौर से सुनिएगा, तीसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने हाथ उठा दी, बारे इलाहा, हय्युल कय्यूम खुदा, आज हमारी तीनों की जान खतरे में है। 2 ने दुआ कर दी, हवा आने लगी लेकिन निकल नहीं सकते। है अल्लाह, मैंने चंद मजदूरों को रखा था मजदूरी पर, और सारे मजदूर ले गए अपनी मजदूरी, एक मजदूर रह गया। आजकल मजदूर भी बहुत ही समझदार, अब मालिक तो हर वक्त बेईमानी करने को तैयार। मैं ही मालिक था, शौक हुआ 1988-89 में मदरसा बनाने का, तो पहले बांसबत्ती काटता है आदमी, एक मुखलिस है, अगर नाम लेंगे तब तो यहाँ सब समझ जाएंगे, गढ़िया के सब लोगों को जानते हैं। मजदूर थे बांसकट्टी के, बांस काटने के। मैंने कहा मामू हो, अरे मदरसा बने बे, चंदा करके लेबो तब पैसा देबो। मौलवी का तो ले चंदा की दे चंदा, उठ चंदा की बैठ चंदा, सो चंदा की जाग चंदा। और यहाँ आने में भी रास्ते में अगर रसीद मेरे जेब में मालूम हो जाता तो 50 रुपए की रसीद काट। तो मैंने कहा मामू रसीद काट खूट के लाते हैं, फिर मदरसा की मजदूरी देंगे, आप काम किए चले। मामू दबिया लेके पिजा के बहुत शान से चले, चलो चलो मदरसा बना दिया। और जब दबिया लेके पहुंचे बसबाड़ी में तो करची बहुत थी। मामू कहने लगे मुरझा कर, हो मौलाना अभी तक तो चायो न पी ले लुआ, करची में हमरा हाथ फूट जिए तो तू कुछ देबू। खैनी ला के दिए, दौड़ के चाय बना के लाए। तब मामू बहुत धीर से आहिस्ता से कहते हैं कि अच्छा ऐ करची मौलाना मानता नहीं, और ऐ दबिया देख के हमारी आंख बच जाए, 2-4 करची झाड़ के दिन भर में 6 बांस काट के उल्टा दिया उन्होंने। मैंने कहा मामू यही 6 बांस जिसके खींचने में मैंने भी ताकत लगाई है। कहने लगे मौलाना हमरा आंख प्यारी है, तू काम कराबो या न कराबो। अब मजदूर का अभाव है, मजदूर मिलता नहीं। अगले दिन फिर मौलाना उनके दरवाजे पर ड्योरी पर खड़ा, मम्मा अस्सलाम वालेकुम, बड़ी हिम्मत से आपने 6 बांस उल्टा दिया है, 6 को आज उल्टा दीजिए, 12 हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, बत्ती चिड़ी चली जाएगी। मैं तो इस हाल में हूँ, 10-12 दिन काम चला। अच्छा, मामू कामचोर मिल गए और दूसरे मजदूर थे, तो मैंने एक बांस के खूंटा में रोज की हाजिरी लगानी शुरू कर दी। बांस के खूंटा तो हुआ था 10 दिन, मैंने 9 हाजिरी लगाई थी। मामू से जब हिसाब किताब हुआ, चंदा करके आए जुमा में, तो मामू ने कहा मौलाना हो 10 दिन हो गए आज। हम कहा ना मामू जरा गौर कर, बात ठीक से बोला। कह रहे ना मौलाना बुध 8, जुमेरात 9 और जुमा 10। हम कहा मामू आपके सामने हम लकीर खींचा था बांस पर, बांस के लकीर को गिन लीजिए। अब मामू गिन के ला, 1 2 3 9 मौलाना 10। हम कहा मामू आपका दिमाग खराब हो गया। तो भाई मजदूर भी तेज और मालिक भी तेज। आजकल मजदूर तो करची से मशवरा ले रहा है, क्या कहीं आंख फूट जाए तो पहले घंटा 2 घंटा करची झाड़ लो, जाया कर दिया टाइम। उसके बाद 6 बांस काटे उन्होंने। तो मजदूर इतना होशियार, मालिक कितना होशियार,
10 लकीर खींचना चाहिए तो 9 पे बस। वो असल हमसे मुगालता ये हो गया था कि जुमा वाले दिन हम लकीरें नहीं खींच सके, तो लकीर नहीं खींच सके, मामू हिसाब पर उतर आए, तो मैंने कहा ले लीजिए। दिल में तो बड़ी जलन थी, तकलीफ थी, काम चोरी का बड़ा दर्द था दिल पे कि इन्होंने 12 ही मांस काटे हैं 2 दिन में, तो दर्द था, उसका बदला लेना था। तो मैं ये वाकया इसलिए बता रहा हूं कि आज मजदूर भी अल्लाह की रहमत से खाली, अब मालिक भी अल्लाह की रहमत से खाली। अपनी ही मिसाल दे दी मैंने। अब आप याद कीजिए, उन्होंने कहा, तीसरे ने दुआ में कहा, अल्लाह मैंने बहुत सारे मजदूर रखे, सबको मजदूरी देकर रवाना कर दिया, एक मजदूर ऐसा था जिसकी मजदूरी नहीं दिया। एक कई साल के बाद वो आया, बड़ी मुद्दत के बाद आया। जब उसने मजदूरी मांगी तो मैंने कहा वो गाय, वो बकरियां, वो ऊंट सब तुम्हारी मजदूरी, ले जाओ। तो मजदूर कहने लगा, ए भाई मजाक न कर, हमको 1 दिन की मजदूरी दे दे, 1 दिन की मजदूरी चाहिए, ये गाय बकरियां ऊंट ये नहीं चाहिए। जब मजदूर कहने लगा तो मालिक ने कहा, तेरी 1 दिन की मजदूरी बढ़ बढ़ के कई गाय की शक्ल में, कई ऊंट की शक्ल में, तेरी 1 दिन की मजदूरी कई बकरियों की शक्ल में हो गई है, ले जा इन सारी चीजों को ले जा, ये तेरी 1 दिन की मजदूरी है। बुजुर्गान मोहतरम, हमारा मुआशरा कैसा होना चाहिए? वो हका के बेदर्दी से वो शख्स दुआ कर रहा है, तीसरा आदमी, है अल्लाह मेरी नजरों के सामने 1 दिन की बढ़ी हुई मजदूरी कई गाय, कई बकरियां, कई ऊंट की शक्ल में मेरे सामने ले गया, ऐ अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए उसकी बढ़ी हुई मजदूरी 1 दिन की दे दी। हमें का कोई मालिक ऐसा है जो 10 रुपया भी 300 से ज्यादा दे दे? 310, वो तो कहेगा बहुत बेईमानी किया, खनिये लटाने में 1.5 घंटा गंवाया, हाँ ऐसे ऐसे लटा रहा। अब गांव का कोई आदमी आ गया हो, एक ठो बत्ती में से लाठी बना दा, वो कह रहा कहाँ कहाँ काम कर लूं, महवे तकल्लुम है उनसे, महवे गुफ्तगू है, 15 मिनट तो महवे गुफ्तगू। और असर की नमाज का वक्त हो, आजान हुई, हाउ मौलाना रखा अपना बत्ती या रखा अपना बांस। हमारे यहाँ तो एक राजमिस्त्री था, कभी किसी जमाने में उनका ससुराल यही था, तो वो 4 बजे नरपतगंज के हटिया के दिन हमारा घर बन रहा था, बज्जर गिरा देता था दिल पर, पैसा क्या सुभान अल्लाह बोला। तो मौलाना आज धनहा का हटिया, ऐसी तकरीर इसलिए कर रहा हूँ आपके यहाँ कि मैं अपना खिताब साहिबगंज में कर रहा हूँ, लंदन में नहीं कर रहा हूँ या दिल्ली में नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपनी तकरीर, अपनी जबान, अपने अशार के जरिए उनको मुतासिर करके और अपनी गुफ्तगू को आगे चलाऊं। आपके लिए यही कलाम मुनासिब है। मौलाना हो 3 बजे से घंटी बजा रहे हैं, 4 बज गया तो उनका हक साबित पैसा लीजिए भैया और जाइए। तो 4 बजे 1 घंटा खा गए। मजदूर और मालिक का ये आलम है, बुरा नहीं मानिएगा। अब मैं बताऊंगा आपको, तीसरे शख्स की का हाथ उठा हुआ था, दुआ से हाथ गिरा नहीं कि अल्लाह ताला ने चट्टान को खिसका के रख दिया और फुर 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 तीनों निकल आए। यह है दुआ की तासीर। दुआ क्यों कबूल नहीं होती? हम लोगों की दुआ क्यों कबूल नहीं होती? अल्लाह ताला को जनहरिया बनाए हुए हम लोग, है ना, अल्लाह तू ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे, और अल्लाह ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। बल्कि मस्जिद में हम अपने एक दिन इमाम साहब दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं, और दिया सामीन मुसल्लीन ने कहा आमीन, और हमने हाथ गिरा, हमने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐ अल्लाह हमारी गुनाहों को कबूल कर रहे और गुनाह की कबूलियत का नतीजा जहन्नम में पहुंचा दे। तो जरा आमीन भी कहिए, तो ऐसा नहीं कि हर जगह आमीन का हैजा हो जाए आपको, मौलाना जियाउल्लाह की तरह हैजा हो जाए। जमीयतुल उलमा का क्या किरदार है सूबा बिहार में, बताए मौलाना जियाउल्लाह बताए। जमीयतुल उलमा का क्या किरदार है बिहार, उड़ीसा और झारखंड में? जमीयतुल उलमा एक आलिया तंजीम है और बेशक मुअक्कर, मुहज्जब और बहुत ही मुस्तनद तंजीम है, एहतराम है। लेकिन यहाँ जो फैज जारी हुआ है वो खानकाह रहमानी से 200 साल का फैज है, 400 साल से 200 साल से है। हिंद के मैखाने बंद, अब जरूरत है तेरा फैज हो आम ऐसा की हिंदुस्तान के इस खित्ते पर खानकाह रहमानी के फयूज और बरकत 200 सदी पर, 200 साल पर मुश्तमिल है कि आज हम साहिबगंज के गांव में कलमे तय्यब और इस्लाह मुआशरा का इतना बड़ा इजलास बुला रहे हैं। बताएगा कोई मुझको? कोई बताएगा?
जमीयतुल उलमा एक मौक़र तंजीम है, जंग आज़ादी में उसका रोल रहा है। जंग आज़ादी से लेकर आज तक आप तो हजारों तंजीमें बन गई, लेकिन इस एहसान को नहीं भूलना चाहिए सूबे बिहार के लोगों को। जमीयतुल उलमा का एहतराम करने के साथ साथ हर वक्त लाला के चिड़िया जैसे चोंच में डालती है जमीयतुल उलमा जमीयतुल उलमा, दिमाग खराब हो गया है उनका। इस सूबा बिहार के सींचने में, फैज़याब करने में, इल्म दानिश में और अकीदा की इस्लाह में खानकाह रहमानी के मुर्शिद और खानकाह रहमानी के गद्दी नशीन और खानकाह रहमानी के आलिम दीन 200 साल कमोबेश इतने अरसे पर मुश्तमिल सनो तारीख के एतबार से उन्होंने निगहबानी की है हमारे अकायद की, उन्होंने निगरानी की है हमारे इस्लाम की, उन्होंने सींचा है हमारे मुआशरे को। तब जाके हमारा ये मुआशरा इस लायक हुआ है कि साहिबगंज झूल टोला में इस्लाह मुआशरा का इतना मौक़र, मजबूत और मुनज़्ज़म इजलास वजूद में आया है। दोस्तों, इस बात को सीख लेना चाहिए, ज़हन में बिठा लेना चाहिए। मैंने सोचा कि मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब को जमीयतुल उलमा का हैजा हो गया। हैजा होता तो बार बार उल्टी होती है, उल्टी करते करते मर जाता है आदमी, तो इस हैजा को नहीं लाना चाहिए। उलमा हो गए, अब इस इलाके में भी इदारे हैं, खिदमत इल्मुद्दीन हो रहा है, जामियतुल कासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया मुमताज इदारा है, उसके ज़ैल में बहुत सारे इदारे हैं, मुमताज इदारा है, खिदमत इल्मुद्दीन कर रहा है। अल्लाह ताला उनके खिदमत इल्मुद्दीन को कबूल फरमाए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तह में किसने चिराग जलाया और किस चिराग से चिराग जला, वो चिराग सबसे पहला चिराग खानकाह रहमानी जामे रहमानी खानकाह मुंगेर है। और आज तक अल्लाह ताला ने उसकी लो को, चिराग की लो को मदिम नहीं तेज कर दिया है। अगर आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तारीख जानना चाहें तो वो वही शख्सियत है जो आज आराम फरमा है अपनी कब्र में, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके ज़हन की उपज है। और हिंदुस्तान की सरजमीन में पैदा होने वाले फितनों को दबाने का प्रोग्राम, मिल्लत इस्लामिया की हाजात जरूरियात दीनी का इंतजाम उसी बंदे मोमिन, किस बंदे मोमिन, जब जमाने में कोई फितना नया उठता है वो इशारे से बता देती है गुर्बत मेरी। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असल बानी मबानी अमीर शरीयत राबे हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी कुद्दस सिर्रहू, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भरे। जामे रहमानी ने अकीदे की इस्लाह की है, अकीदे की हिफाजत की है, और वो खिदमात रोशन खिदमात है जामे रहमानी के, एक फर्द भी इसका इनकार नहीं कर सकता। इस स्टेज पर बैठे तमाम उलमा फाज़िलीन कोई इनकार नहीं कर सकता। और यहाँ मैं बेवक्त की राग डफली बजाऊं जमीयतुल उलमा, तो मैं कहूँगा उनको हैजा हो गया। अल्लाह ताला उनके हैजा को दुरुस्त फरमा दे और सेहत दे दे उनको रूहानी। बहरहाल बुजुर्गान मोहतरम, दुआ कबूल हुई, उस तीसरे आदमी की दुआ कबूल हुई और चट्टान खिसक गई। बुजुर्गों, गौर करने की बात है कि आज हमारा मुआशरा कितना तार हो गया। इस्लामी तर्ज़ो अंदाज की जिंदगी क्या हमारे मुआशरे में है? हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू, हमको अपना हिसाब कर लेना चाहिए। जिन जवानों ने आज कोशिश की है मुआशरे की इस्लाह का इजलास बुलाने का, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं उनके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ। हजरत इब्राहिम, ये किसी हदीस शरीफ में नहीं है, ज़हन साफ है, एक वाकया पढ़ा है मैंने, वो वाकया सुना रहा हूँ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब नमरूद ने आग दहका कर जलाने की कोशिश की और नमरूद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी आग के अलाव को रोशन करने में, तो उस वक्त एक मेढक और एक गिरगिट का किरदार सामने आया। आज आप मेढक का किरदार निभा रहे हैं, आप काबिले मुबारकबाद हैं। गिरगिट आया और उस आग के लो को फू करके और ये दहके ये लहके और इसमें अल्लाह के खलील जले, गिरगिट का जज्बा ये था। उसके जज्बे की सजा अल्लाह ने ये दी कि कोई गिरगिट मुसलमान का बच्चा देख ले तो उस बच्चे को मिर्गी उछल जाती, पहले गिरगिटे को मार दे।
आपने देखा है ना बच्चे को कि पहले मिर्गी उछली और गिरगिट को मारा। मिर्गी कह रहे तमसील के लिए एकदम सब काम छोड़ के पहले एक तेज ज़रब में गिरगिट को खत्म कर दिया। और मेढक को देखिए, अल्लाह ताला ने गिरगिट को ये सजा दी। और मेढक को देखिए, अल्लाह ताला ने मेढक को अजर दिया। मेढक ऐसा मखलूक नहीं है कि उसका हिसाब व किताब होगा, जन्नत में जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुन तो तुराबा वाले में से है। तो मेढक को अल्लाह ताला ने ये बदला दिया कि ये मेढक, मैं मेढक करूं तो आप उसी की तरह। जैसे एक लड़का कुछ पढ़ के आ गया बाहर से गांव में, तो माँ को कहे कि आप दो। अभी वही साहब जो जमीयतुल उलमा का हैदा लेके आए थे, वही कहने लगे मैं 4 ज़बानों में कि 8 ज़बानों में PhD किए हुआ हूँ, मैं ओम शोम नोम सब करता हूँ, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं तो कुरान अजीज की आयत पढ़ता हूँ और मैंने अभी पढ़ी आपके सामने, वो नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तज़लिमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अभी अरछट्टों के लिए कुरान की इस आयत में बहुत लंबी चौड़ी बात महफूज है। मैं तो ये सुना दूं कि जिसने मुआशरे के इस्लाह के लिए इजलास बुलाई है, उसका किरदार मेढक वाला है। मेढक क्या? मेढक अपने थूथने में चंद कतरे पानी लाके पूरी जतन पूरी कोशिश करे कि इस आग को बुझा डालूंगा। मेढक की क्या औकात के नारे नमरूद को बुझा दे, लेकिन उसका ये जज्बा कि चंद कतरों से चंद थूथने में जितना पानी मेढक के आ रहा है, उसी 5-7 कतरे से ये अज़्म लिए हुए पूरी कोशिश कर रहा था बेंग कि मैं इस आग को बुझा दूं। जी, तो मैंने एक शगुफा रोक दिया, आपको नहीं सुनाया। कुछ पढ़ के आ गया बच्चा, तो माँ से कहे अम्मी आप दो, अम्मी समझे नहीं, तो आप करते करते वो दुनिया से चला गया। तो कहीं ऐसा ना हो मेढक करते करते हम भी तकरीर खत्म करके चले जाएं और आप लोगों से पूछें कि मेढक क्या था जो मौलाना साहब बोल रहे थे। मेढक नहीं, बेंग। ये बेंग, हजरत बेंग जो आपको नजर आते हैं भादो कादो में उछल उछल के पीला रंग का बेंग कूं सब दे रहा है, उस बेंग के बारे में कह रहे हैं कि वो बेंग अपने थूथने में चंद कतरा पानी लेके आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। नारे नमरूद को अल्लाह ताला ने बेंग को ये बदला दिया कि आज आप अपने 4 व्हीलर से चिपटा कर दीजिए बेंग को। बेंग के जिस्म में बदबू नहीं। किसी भी जानवर को, मुर्गी खाते हैं ना हम लोग, मुर्गा, उसको चिपटा कर दिए उसमें बदबू आ जाएगा, लेकिन बेंग के जिस्म से अल्लाह ताला ने बदबू हटा लिया। जज्बा ये था कि अल्लाह का खलील इसमें न जले और मैं अपनी ताकत भर कोशिश कर लूं कि आग को बुझा डालूं। साहिबगंज झूल टोला के मुसलमानों जिन्होंने ये कोशिश की है कि अल्लाह के महबूब की दीन और शरीयत पर पूरा गांव आ जाए, इस गांव की खुशबू दूसरे गांव में चली जाए, अल्लाह ताला उसको अजर देंगे इंशाअल्लाह, जरूर देंगे। आइए मैं कुरान करीम की वो आयत जो मैंने अपने खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने तिलावत की थी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। हम लोग चाहते हैं छठी कर लिया, घर के दावा को मिला लिया, अमीन को मैनेज करके 4 कड़ी उधर बढ़ा दिया, इसकी दीवार तोड़ दी, उसकी सदा के लिए, हमेशा के लिए। व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, इंसाफ का तराजू अल्लाह फरमा रहे हैं हम लटका देंगे क़यामत के दिन। फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, जर्रा बराबर किसी पर जुल्म नहीं होगा। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन, राई के दाने के बराबर भी अगर किसी ने नेकी की होगी या किसी ने अरछट्टी की होगी, दावा पर अमीन के कड़ी को, ये हमको आपको समझने के लिए खींच खाच किया होगा, किसी तरह उसका घर इसमें आ जाए, किसी तरह उसका घर इसमें आ जाए, किसी तरह ये दीवार उसमें लटक जाए, अगर ऐसा किया होगा तो वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन, राई के दाने के बराबर अगर नेकी की होगी या बुराई की होगी, अतैना बिहा। ये एंड्रॉयड मोबाइल में आप तमाशा देखते हैं, वैसे अल्लाह कह रहे हैं हम स्क्रीन के पर्दे पर दिखा देंगे, अतैना बिहा। अब मौलाना साहब ने किस होटल में रोजा तोड़ा होगा आगरा के, चंदा के दरमियान, रमजान के दरमियान मौलाना की तस्वीर आएगी, माहे सियाम और मौलाना का काम तमाम। तो ये जो माहे सियाम मौलाना का काम तमाम, उसको अल्लाह दिखाएंगे, आप वही मौलाना हैं। आपको कहेंगे तब तो साहिबगंज का आदमी बड़ा जोशीला है, पिछली दफा एक फतवा छोड़कर चले गए, बहुत दूर तक पीछा गया, राजधानी में अलीगढ़ आ गया,
गाजियाबाद आ गया, लेकिन फोन आइए रहा है, मौलाना आपने क्या तकरीर कर दी। मैंने कहा अरे भाई होश में हो तुम, मेरी तकरीर का इक्तिबास सुनो। मिजमान, अगर कोई शख्स इमाम बाड़ा के सामने जाके इमाम साहब की दुहाई दे के ये कहे, हो इमाम साहब हमारी बेटी का अगर बच्चा हो गए तो अगले साल हम अपने बेटा के जंगी बना देंगे, यानी नंगा करके मोड़ का पंख सर में बांध के दीवाना बना देंगे। तो इमाम साहब ने बच्चा दे दिया आपके अकीदे के मुताबिक, तो अगर इमाम साहब ने बच्चा दे दिया और आपने मन्नत मानी मिट्टी के थुम्मा के सामने और आपकी मन्नत सक्सेसफुल हो गई इत्तेफाक से, तो आपकी मन्नत का बदला आपको शरीयत इस्लामिया में यह दिया जाएगा कि आप मुशरिक हो गए। इमाम बाड़ा को आपने अपना मलजो मावा और आपने अपने मुराद के पाने का वो बना लिया इमाम बाड़ा मिट्टी के थुम्मा से, तो ऐसा करने वाला आदमी मुशरिक हो गया। उलमा बैठे हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन बैठे हैं, सबसे आप पूछ लीजिएगा कि भाई इस शर्त के साथ, जब शर्त नहीं होगी तो मशरूत नहीं होगा, अगर ये शर्त पाई जाएगी तो वो शख्स मुशरिक हो जाएगा। मुशरिक और मोमिना का निकाह बाकी नहीं रहेगा। आज भी कह रहा, आप लिख के ले लीजिए, जबानी सुन लीजिए। तो आपके गांव में ऐसे लोग हैं कि अगर आपको कहते कि फलाना आदमी रोजा नहीं रखा तो आप लाठी लेके आ जाते। तो मैंने कहा मौलवी आगरा के होटल में रमजान मुबारक के महीने में लंबे लंबे चावल वाला पुलाव और दे दनादन दिन में चंदा, सुभान अल्लाह। तो बुजुर्गों, अल्लाह कहता है अदैना बिहा, हम स्क्रीन के पर्दे पर तुमको दिखा देंगे, और अल्लाह पूरे फुल फ्लैग अपनी ताकत का इजहार करता है, वह कफा बिना हासिबीन, ऐसा करने पर हम ताकत रखते हैं। और अल्लाह की ताकत को देखना है तो ये तो स्क्रीन का पर्दा हुआ। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिम, थुथना सील, आज थुथना तुम्हारा सील कर दे, वो तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ से बात कर लें, वो तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे पांव तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। मुसलमानों, आइए मजबूर होकर इस फितने के जमाने में जब इस्लाम को दबाया जा रहा हो, हम मुसलमानों ने सीए एनआरसी एनपीआर को दावत दी है कि अज़ाब की शक्ल में हम पर आ जाए, लेकिन रसूल अकरम रसूल रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है कि आसमान जमीन के बीच अल्लाह ने उस अज़ाब को रोक दिया है। साहिबगंज के मुसलमानों, दर से इबरत है, मैंने जो तकरीर की है आज, वो आपको अपने आप के पास अपने दिल का दर्द रखा है। आइए हम सब लोग इज्तिमाई तौबा करें और तौबा करके ये बताएं। एक वाकया, मेरे नाज़िम जलसा मेरे फेवरेबल है तो एक वाकया सुनाऊंगा, नहीं तो सीने में दर्द होगा। आइए मैं एक वाकया सुनाता हूँ लाहौर के करीब अछरा का। आज पूरा गांव बहुत दावा करता है हमसे पाक खाना मौलवी नहीं खाता होगा, मौलवी तो चंदा का खाना खाता है, हम तो जमीन की उपज वाला खाना खाते हैं। चूंकि मुआशरे से मुताल्लिक बात है, अछरा गांव में लाहौर के करीब एक बुजुर्ग आए, मस्जिद में जोहर के वक्त आए तो यहाँ भी साहिबगंज में भी मौलाना अब्दुल जब्बार हिफाज भाई और दूसरे अब्दुल कादिर साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह जब थे, और हमारे मामू अब्दुल समद के यहाँ भी मस्जिद में जब लोग जाते हैं तो एक साहब दुनिया से चले गए, हमारे मामू ही के रिश्ते में थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लीन में जगह अता फरमाए। वो मोहतरम जोहर के वक्त नमाज के बाद पूछा करते थे आप कहां से आए। मकसद ये होता है कि माहज़र जो अपने घर में पका है, जो खाना बना हुआ है, दाल भात अंडा, दाल भात और लहसुन की चटनी, लाल मिर्च की चटनी, उसी में शामिल कर लें। और ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे लोग हर गांव में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक शख्स आए, एक मौलाना साहब जोहर के वक्त, अब गांव के किसान साहब पहुंचे जिनको जमीन की जमींदारी की का बफा तेज किया हुआ था, जमींदारी की गर्मी तलवा से मगज पर, हम जमींदार हैं, हमारे सामने सब हेज है जमीन। वो आए, कहा हजरत कहां से तशरीफ लाए, करीब का गांव बताया हजरत ने, कहा तशरीफ रखिए। वो तशरीफ रखे हुए थे कि घर से एक ट्रे में कई तरह का खाना, परहेजी खाना, बेपरहेजी खाना, सब खाना लेके आ गए। नाज़िम जलसा साहब दरखास्त घड़ी देखिए 6 मिनट, सब तरह का खाना ले आए, इबरत आमोज वाकया है, रख के सामने रख दिया। बुजुर्ग साहब ने कहा मुझे परहेज है।
तो मेरे जैसा मौलवी अगर होता तो कहता हम आलू नहीं खाएंगे, चीनी नहीं खाएंगे, मिठाई नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे। आज हिफाज साहब ने कान में कहा कि आज जरा सा तकलीफ होगी आपको, चावलें खा लीजिएगा। हमने कहा गढ़िया तो सिर्फ 5-4 किलोमीटर पर है, आप जहमत क्यों गवारा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह शरीक हयात तो उस जमाने की है, आज के जमाने की फुलवा रानी नहीं है, उठ के पलंग पर बैठ जाएगी, कहेगी आपको यही सूझता है, रात के 1 बजे आप जगाते हैं, नींद खराब करते हैं। अगर आपके सामने दिल चीर के रख दिया जाए तो बात समझ में आ जाएगी आज की खवातीन और जमाने माजी की खवातीन में क्या फर्क है। वो शुक्रगुजार थी, ये नाशुक्री की मरीजा हैं। तो बुजुर्गान मोहतरम वाकया की इजाजत लिए सुना दूं। अछरा गांव के उस लाहौर के करीब अछरा गांव में बुजुर्ग साहब बैठे थे, खाना लेके किसान आ गए। किसान ने कहा खा लीजिए हजरत, इसमें परहेज का भी खाना है, बदपरहेजी वाला भी खाना है। हजरत ने फरमाया मुझे दूसरे किस्म का परहेज है, शुगर वाला परहेज नहीं है, किडनी इंफेक्शन वाला परहेज नहीं है, बुखार वाला परहेज नहीं है, दमा वाला परहेज नहीं है, दूसरे किस्म का परहेज। तो जमींदार तो ऐसे सोचता है कि मेरे सामने सब हकीर है। जमीन का बफ्फा तेज था, गर्मी थी, उसने कहा अरे क्या परहेज है मौलवी साहब, जो परहेज है सब तरह का खाना है खाओ। कहने लगे हलाल और हराम का परहेज है। कहने लगे हमसे ज्यादा पाक खाना इस पूरे अछरा गांव में किसका होगा। 80 एकड़ जमीन है और जमीन की उपज आती है, उसी से सालन तरकारी आता है, बेचते बेचते 20 लाख का तो मकई बेचा। अल्लाह। अब हजरत ने कहा कि भाई तुम्हारी जमीन है कि तुम्हारे बाप की जमीन है। कहा मेरे वालिद की जमीन थी मौलाना साहब। वालिद कहाँ है? कल दुनिया से रुखसत हो गए। तुम कितने भाई बहन हो? कहा 1 भाई 2 बहनें। बहनें कहाँ हैं? बहनों की शादी हो गई, चली गई ससुराल। उन्होंने कहा बहनों को तुमने अपने जमीन में हिस्सा दिया। कहा मौलाना साहब क्या बात करते हैं, उल्टी सुल्टी बात। हमारे यहाँ रस्म और चलन है कि जो कुछ ब्याह और शादी के वक्त देना है दे दो, कन्यादान महासंस्थान कल्याण। फिर तो दोबारा वो आती है हमारी बहन, तो हमारी अहलिया कहती है देखिए घर देख लिया, अब कपड़ा लाना होगा, अब जोड़ा देना होगा। यही सब चल रहा है मौलाना साहब। कहा वो 80 एकड़ जमीन जो तुम्हारे पास है तुम्हारे बाप की है? कहा हाँ। बहनों को क्या दिया? कहा वही जो शादी में चलन होता है, 4 व्हीलर गाड़ी दी, दुनिया का हर सामान दिया, सुई से लेकर जरूरत और बरतने की सारी चीज रख दी, 4 व्हीलर गाड़ी तक दे दिया। मौलाना साहब क्या बात करते हैं? मौलाना साहब ने कहा लेकिन तुम्हारे रसूल ने जो पैगाम दिया अल्लाह का, वो है लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़का के लिए 2 और लड़की के लिए 1। तो तुम्हारी जमीन का हिस्सा हुआ 40 एकड़, 20-20 एकड़ तो उन दोनों बहनों की हड़प लिया तुमने, मार लिया तुमने। अपने हलाल माल में 40 एकड़ जमीन का हराम माल, गसब किया हुआ माल मिला लिया। क़यामत की सुबह तक तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा, तुम्हारा खाना मुकम्मल हराम है, हलाल में हराम मिला हुआ। जरा साहिबगंज के लोगों आप भी गौर करो, कहीं ऐसे भाई तो हम नहीं हैं जो अपने बाप की 10 बीघा जमीन खुद लिए हुए हैं। आज 2 बहनें जो गई हैं ससुराल, तो उनके 2.5 बीघे जमीन हमने अपने हिस्से की 5 बीघा जमीन में मिला लिया है, और हम भी हराम खाते हैं। इस हराम खाने की वजह से पूरा कल्ब स्याह हो गया। अला इन्न फिल जसद लमुज़ग़ा इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। दिल पाक नहीं है हमारा, इसलिए गुनाहों से यारी है और नेकियों से दूरी है। अल्लाह ताला हमको और आपको इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना।